अब डबल इंटीग्रेशन में आपको बनाने होते हैं ग्राफ्स, जिसमें आपको बनानी होती है लाइंस, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लाइंस के स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लाइन और किस तरह से एक लाइन बनाई जाती है। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। सबसे पहले है 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म से ही आपको समझ में आता है कि हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2। 2 पॉइंट्स अगर होंगे उनको ज्वाइन करके हमें लाइन मिल जाएगी। तो अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिल गई एक लाइन, और इसका एक इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज़ इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल गया लाइन का, और ये पॉइंट्स हो सकते हैं ए कॉमा बी। अब दूसरा इक्वेशन जो होगा वो हम देखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है जिसमें हमें एक स्लोप दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा। तो ये होगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप बोलोगे ये सी कहाँ से आ गया? एक्चुअली ये सी जो है वो इंटरसेप्ट है। क्या है ये? इंटरसेप्ट। तो एक्चुअली ये हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट। अब आप बोलोगे ये कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ कैसे करेंगे? वो तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला ठीक था, 2 पॉइंट्स थे इसलिए ड्रॉ कर लिया। लेकिन इसका स्लोप, स्लोप मतलब ये देखो, ये एम। तो एम का मतलब होता है टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा पता चल जाता है, मतलब किस एंगल पे बनाना है। और सी मतलब ये वाई के ऊपर पॉइंट होता है, सी मतलब ये पॉइंट वाई का इंटरसेप्ट है। तो इसीलिए इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है? स्लोप इंटरसेप्ट। तो इसका स्लोप पता है आपको, थीटा पता चल गया, और अगर मान लो वो सी पॉइंट यहाँ है तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और वो एंगल डिपेंड करता है ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल क्या था। वो जो एंगल होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। अब ये था स्लोप इंटरसेप्ट ना। अभी स्लोप पॉइंट क्या है? तो स्लोप पॉइंट में होता है एक्चुअली ये स्लोप, ये वाला स्लोप पॉइंट नहीं है। क्या ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट है? क्योंकि यहाँ स्लोप दिख रहा है और इंटरसेप्ट दिखाई दे रहा है। स्लोप पॉइंट अब बताता हूँ। y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक पॉइंट दिखाई दे रहा है x1 y1, और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको स्लोप। तो इसीलिए ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आपको उस लाइन का दिया जाएगा स्लोप m, और उसका एक पॉइंट जहाँ से वो पास हो रहा है, राइट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मान लो ये पॉइंट था x1 y1 और एंगल था सपोज 45 डिग्री, तो हम ऐसे बनाएंगे लाइन को। ठीक है, अब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है क्या? नहीं तो आप समझोगे ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है वो। अब फोर्थ इक्वेशन जो होगा वो होगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ वन तो होना ही चाहिए, एक्स के नीचे ए होना चाहिए, मतलब वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, और वाई के नीचे बी होना चाहिए, वो होता है वाई इंटरसेप्ट। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइन मिल जाती है। सो दिस इज़ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म में आप लाइन को लेके आ सकते हो। अगर मान लो लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अगर उस लाइन को आपको इस फॉर्म में लेके आना है तो कैसे लेके आओगे ना? इस फॉर्म में अगर इस लाइन को अगर इस फॉर्म में लेके आना है तो कैसे लेके आओगे? देखो, तो मैं क्या करूँगा, इस सी को पहले शिफ्ट कर दूँगा उस तरफ। अगर ये सी उस तरफ शिफ्ट हो गया तो माइनस आ जाएगा, मुझे माइनस तो चाहिए नहीं और सी भी नहीं चाहिए, यहाँ वन होना चाहिए, तो हम माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और ऊपर भी यहाँ कर देंगे माइनस सी डिवाइड बाई बी। तो यहाँ जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या है? एक्स इंटरसेप्ट इज़ माइनस सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट इज़ माइनस सी बाई बी। आप बोलोगे अरे माइनस तो आपने पॉजिटिव में ले लिया, ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ ले लेते हैं, माइनस सी बाई ए यहाँ होगा, और अगर ये बनाना है तो आगे ये माइनस सी बाई बी होगा। तो यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से लाइन को बना सकते हो। तो ये कुछ रहे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, जिनका यूज़ करके आप डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से मैंने पैराबोला का इक्वेशन बनाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक इज़ ऑफ सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म विद इट्स सेंटर एंड रेडियस बनाऊंगा, और वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा।